कि सीएए से हिंदुस्तान में रहने वाले कोई व्यक्ति का, किसी का कोई नुकसान है, तो भाई फिर इसका पुरजोर विरोध किया जाए, बीच में नहीं छोड़ा जाए। तो कहो कि साहब हम कंप्लीटली सीएए के खिलाफ है बीच का अगर मगर लेकिन बट किंतु परंतु करने से कोई फायदा नहीं। आप बोलो ये जो सीएए का कानून है, आप खुद कह रहे हो, मैंने तो सीएए का कानून पढ़ा भी नहीं, सच बता रहा हूं। मैंने सबके बयान देखे, डिस्कशन देखे। जाहिद रजा साहब, जो लोग सीएए के खिलाफ हैं, उन सब नेताओं के एक एक बयान इंक्लूडिंग लेफ्ट निकाल के देखिएगा, उनका सबसे पहला जुमला, सबसे पहला सेंटेंस होता है कि सीएए से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हिंदुस्तान में रहने वाले किसी आदमी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो कहीं को माथा मार रहे हो इसमें क्या रखा है? और अगर मार रहे हो तो कहो कि साहब हम कंप्लीटली सीएए के खिलाफ है बीच का अगर मगर लेकिन बट किंतु परंतु करने से कोई फायदा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस कानून से हिंदुस्तान में रहने वाले, जब किसी वाह 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 हजरत का इस्तकबाल कर दिया जाए, ताली बजा के सदरे मोहतरम तशरीफ कर। अब देखिए आपके बस उम्मीद में कि आमद होने जा रही है, होने जा रही है और घंटों खींच लिया हमने, कोई बात नहीं। मैं अपनी बात को तमाम करता हूं कि अगर आपको लगता है कि सीएए से हिंदुस्तान में रहने वाले कोई व्यक्ति का, किसी का कोई नुकसान है, तो भाई फिर इसका पुरजोर विरोध किया जाए, बीच में नहीं छोड़ा जाए। और अगर लगता है कि भाई हम इससे प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर बेमतलब का जो ये ढोल बज रहा है ये ठीक नहीं है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। मैंने कई सेकुलर पार्टीज के बड़े नेताओं से खूब बात की। मैंने कहा भाई ये बताओ, ये जो हंगामा है देश में सेकुलरिज्म का, कम्युनलिज्म का, इस पे एक बार बात कुछ खुल के होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ठीक है, बीजेपी कम्युनल पार्टी है, हाँ जी हाँ। क्यों है साहब? ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ब्रजमोहन जी। तो मैंने कहा कि अच्छा, बोले कि मैंने कहा भाई राम मंदिर का न्योता तुमने ठुकराया कि साहब वो बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी कम्युनल पार्टी है। भाई क्यों है? साहब बाबरी मस्जिद शहीद की। अच्छा भाई, बाबरी मस्जिद शहीद करने वाली जितनी जमातें हैं, अगर वो कम्युनल हैं तो फिर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना कम्युनल कैसे नहीं हुई? सोचे ना जरा। ये मैं बड़ा सवाल छोड़ रहा हूं यहां से, इस पूरे मुल्क के लिए छोड़ रहा हूं। जो आदमी ये आज भी कहता है, जिस पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि हमने ये काम किया, आप उसे सेकुलर मान रहे हैं? ये दो तरफी बातें नहीं करनी चाहिए। जहां तक सवाल है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी का ताल्लुक किसी पार्टी से रहा है, किसी का ताल्लुक किसी पार्टी से है, किसी का ताल्लुक किसी पार्टी से हो सकता है, अपना अपना ख्याल है, अपना अपना मिजाज है, अपना अपना मौका है। हाँ क्यों ब्रजमोहन जी? कल तक आपके सारी पार्टी के नेता कहते थे कि साहब केजरीवाल जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली। आज सब कह रहे हैं कि साहब ये तो गलत हो रहा। तो भाई कल तुम गलत थे या आज गलत हो? ये फैसला आपको करना पड़ेगा। बल्कि मैंने बयान दिया था
3-4 महीने पहले मैंने ये कहा भाई अगर बीजेपी से लड़ना है या केजरीवाल से लड़ना है, कांग्रेस इसका डिसीजन करे। हाँ, नहीं हुआ। अब आप सब इकट्ठे हो रहे हो। हैं? कभी कहते हो साहब कोर्ट जो है जब तक कन्विक्ट ना करे उसे हम गुनाहगार नहीं मान सकते। तो जिनको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया फिर उन्हें गुनाहगार कहो, कुछ तो कहो, कहीं तो टिको। हैं? ऐसे तो नहीं होगी। चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर होगा तो चला लो, कर लो जो करना है। हैं? कायदे की बात को सुनना, समझना और कहना ये जरूरी है। अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है बीजेपी कम्युनल है तो फिर शिवसेना को भी कम्युनल कहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बीजेपी कम्युनल है तो फिर दूसरी पार्टियों को भी कम्युनल कहो। अगर आपको लगता है कि ये कम्युनलिज्म की और सेक्युलरिज्म की बहस सब बेकार हो चुकी है तो इसे हटाओ, आगे बढ़ो। और कब तक पीछे देखें? जो बीत गया वो लौटेगा नहीं। जो चल रहा है इसे ठीक कर लो, इसे ठीक कर लो। भाई मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूं, सब जैसे आज बैठे हैं इसकी जगह जगह चर्चा करिएगा, बिल्कुल दिल खोल के करिएगा। कोई छुपा छुपो के करने की बात नहीं है, कोई छुप के करने की बात नहीं। साफ कहिए किसी से कि भाई अगर CAA में हमें नुकसान है तो हम इसका विरोध करेंगे, और अगर नुकसान नहीं है तो फिर ये तमाशा बंद, बात खत्म हो गई। फैसला लीजिएगा। अगर तुम हमारे साथ दोगे तब भी हम तुम्हारे हैं, नहीं दोगे तो भी हम तुम्हारे हैं। इसमें कोई झगड़ा थोड़ी है। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हो, रात को सोचना, कल सोचना, परसों सोचना। जरूरी थोड़ी कि मेरी बात आप माने, ये भी जरूरी नहीं कि मैं आपकी बात माने। मैंने अपनी बात रख दी, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम आप सब एक घर के सदस्य हैं। इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये फैसला ले लिया कि ये पक्की है कि हम एक घर के मेंबर हैं, तो हमारे विचार एक दूसरे से अलग हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी ये घर मजबूत रहेगा। और अगर हमारा विचार ये कमज़ोर है, डामाडोल है कि यार पहले इसी पे फैसला नहीं हो रहा कि हम इस घर के मेंबर हैं या नहीं हैं, ये घर हमारा है या नहीं है, तो भैया फिर ना इस जलसे से कुछ मिलेगा, ना मीटिंग से कुछ मिलेगा, और वक्त निकल जाएगा। हमें बैठ के फैसला करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। मुझे बुरा लगे इसकी फिक्र मत करो, आपको बुरा लगेगा मैं इसकी फिक्र भी नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जिस कानून से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस कानून का विरोध क्यों किया जाए? एक फितना खड़ा किया बेमतलब किया जाए, और करना है तो कर लो। कल बेजवाज साहब तशरीफ लाए हैं और उनका बयान होगा, और मैं समझता हूँ इफ्तारी का समय भी हो रहा होगा। तो मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करके, मैंने जो कहा है बिल्कुल अपने दिल से कहा है। ना मैंने इसलिए कहा है कि ये किसी पार्टी को बुरा लगेगा, ना मैंने इसलिए कहा है कि किसी पार्टी को अच्छा लगेगा। मैं जैसा मानता हूँ, मैं जैसा महसूस करता हूँ, मैंने वो बात रखी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।